लेकिन उसने 3 महीने उसने सिर्फ इंटरेस्ट भरा, तो वो होता है 15,000, 15,000 रुपीज। क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आप उसका ईएमआई आप कन्वर्ट कराते हो तो क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर से कोई भी ईएमआई जाता है तो उसके इंटरेस्ट का भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। ये बात पता है आपको? यही कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन फिर तो यही है कि ये हमारी दुनिया का लास्ट पर्सनल लोन है, दैट इज या फिर मेरी लाइफ का लास्ट पर्सनल लोन। नमस्ते, हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेफ लोन पॉडकास्ट। दिस इज योर होस्ट योगेश। Once again we have Mr. Palkit Singh with us, our favorite loan and finance expert. Hi Palkit sir. Hi. Okay. So last हमने पॉडकास्ट शूट किया था, लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा रहा है। बहुत अच्छा। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहता था योगेश, सबसे पहले तो मैं उन व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमको इतना प्रोत्साहन दिया, हमको इतना लाइक किया और इसी तरीके से वो हमारे पर हमारा प्यार बना के रखे हैं। और तो हम इसी तरह की जो भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आती है हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास में भेज सकें। प्लीज़ हमको लाइक कीजिए। My first question is regarding a customer's financial stability. तो मार्केट में बहुत सारे पर्सनल लोन्स है, डिफरेंट बैंक्स के, डिफरेंट एनबीएफसीज के। तो कस्टमर पर्सनल लोन चूज कैसे करे और वो अपने फाइनेंशियल का केयर कैसे करे, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करे? यार देखो, लोन्स का जो शब्द है ना, मतलब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर पर्सनल लोन की कोई बात करना ही नहीं चाहता है। आप देखिए फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर कौन पर्सनल लोन की बात करता है? होम लोन की तो चलो ठीक है, कोई एक बार बात कर भी लेता है। पर्सनल लोन को तो कोई सी गुप्त बात समझते हैं वो लोग कि यार कि इसके बारे में तो बात करना मतलब हमारा लेवल ऑफ क्लास डाउन हो जाएगा। ले सब रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं ले रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं, ठीक है। और बात करते हैं हम उनके फाइनेंशियल हेल्थ की, तो फाइनेंशियल हेल्थ तो देखो ऐसा है कि यार हम लोगों को कभी सिखाया नहीं है, हमको कभी पढ़ाया नहीं है। हमने स्कूल किया, हमने कॉलेज किया, हमने ग्रेजुएशन किया, हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स ने हमको सिर्फ यही बताया कि आप अच्छा पढ़िए, आपको अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन उस सैलरी का करना क्या है ये तो हमको बाद में ही हमारे कलीग्स आके ही बताते हैं। मतलब हमको पहले किसी ने कुछ नहीं बताया। हम यही चीज़ हम देखते हैं कि यार हमें फिर वो फाइनेंशियल जो आप बात करें कि वो लेक आता है कि यार कि अभी कहाँ जो भी जरूरत पड़ रही है उसको हम पूरी नहीं कर पा रहे, उसके लिए हम लोन चले जाते हैं। फिर एक लोन के बाद हम दूसरा लोन ले लेते हैं, फिर दूसरे लोन के बाद हम तीसरा लोन ले लेते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कस्टमर अपनी फोरकास्ट नहीं कर पा रहा। राइट। एक लोन का फोरकास्टिंग अगर वो करता है तो ही वो समझ सकता है कि यार अगर वो कोई भी कस्टमर, आप मुझे बताओ कि अगर कोई भी कस्टमर अगर 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख का लोन ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ रुक गया है, उससे उसका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आगे भी उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। फोरकास्ट का जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा इस पे बताइए, फोरकास्ट मतलब क्या, इसमें कैसे करेगा? फोरकास्ट मतलब यही कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक समझाता हूँ कि कस्टमर, आप किसी भी कस्टमर से पूछिए, सैलरीड एम्प्लॉय से आप पूछेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो आपको हाँ ही बोलेंगे। 100 में से 99% तो हाँ ही बोलेंगे, हाँ मैं यूज करता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज कैसे करते हैं, तो वो आपको सबके सब यही बोलेंगे कि हम फुल पेमेंट हम यूज करते हैं और हम उसका हर महीने फुल पेमेंट कर देते हैं। करते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते होंगे, करते होंगे। बट मेजर ऑफ कस्टमर्स उसके अंदर मिनिमम ड्यू भी भरते हैं। ये भी एक सत्य बात है, नहीं तो फिर वो क्रेडिट कार्ड कंपनियां नहीं तो फिर घाटे में थोड़ा ना चलेंगे। और जो कस्टमर फुल यूज कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पूरे ईयर के अंदर 2 या 3 बार 2 to 3 टाइम्स ऐसा हो ही जाता है कि वो मिनिमम ड्यू के अंदर जाते हैं, यानी कि वो केवल इंटरेस्ट भरते हैं उस लोन का, सॉरी जो भी उसने यूज किया है उस अमाउंट का उनको केवल वो इंटरेस्ट भर रहे हैं। अब इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 5%, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए यूज करते हो तो आपको 5% का उसका मिनिमम ड्यू भरना है। अब कोई कस्टमर ने 9 महीने पूरा अमाउंट यूज किया, जिसने पूरा फुल पेमेंट करता उसने कोई इंटरेस्ट नहीं भरा, लेकिन उसने 3 महीने उसने सिर्फ इंटरेस्ट भरा, तो वो होता है 15,000, 15,000 रुपीज, ठीक है। अब अगर वही कस्टमर को पहले से अगर वो फोरकास्ट उसने किया होता तो वो क्या करता? 12-13% एक पर्सनल लोन लेता। वो क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करता, ठीक है। और वो उसको यूज करता और इस पैसे को वो पूरा 1 साल यूज करता, 1 ईयर, इतने इंटरेस्ट, और वो इसी इंटरेस्ट पे वो सिर्फ 3 महीने यूज कर पा रहा है। अब करता क्या है कस्टमर, जब हो जाएगा, जब वो देखेगा कि यार अभी पैसा नहीं भरा, मैं अभी पैसा नहीं भर पा रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो या तो वो उस क्रेडिट कार्ड के ईएमआईस करा देगा, या फिर वो एक पर्सनल लोन लेगा उस कार्ड को क्लोज करने के लिए, ठीक है। वो पर्सनल लेगा, उसने वो कार्ड क्लोज भी कर दिया, लेकिन हुआ क्या? उसके पास पैसे अभी भी नहीं है, राइट, क्योंकि उसने जो लोन लिया वो तो ऑलरेडी वो यूज कर रहा था।
यूज करा उसने पैसा, उसने भर दिया। भर अभी दिया। अभी उसके पास में अभी भी उसके पास में लोन नहीं, पैसे नहीं है। अब क्या जरूरत उसको आगे नहीं पड़ेगी। हम इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर कितने सारे त्योहार हैं, हर महीने कोई ना कोई हमको एक फेस्टिवल आता है। फैमिली है हमारे पास में, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, फैमिली के अंदर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती, कोई बैकअप फंड्स वगैरह हमारे पास में है नहीं है, होते तो हम ये सब चीज़ें करते ही नहीं। राइट। ठीक है, तो उस टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या सोचा, तो हमारे पास में एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट्स के अंदर हैं, हम अगर हमने वो ले रखे हैं तो हमको वो उस टाइम पे यूजेस उसका हम ठीक तरीके से हम कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज आप क्रेडिट कार्ड की तरह ही करो, आप उसको एक बर्डन मत बनाओ। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास में आते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज और 15 लाख रुपीज, और हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि कुछ भी करके सबसे पहले तो हम इसको पर्सनल लोन के अंदर कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 50,000 60,000 का केवल और केवल इंटरेस्ट भर रहा है। अच्छा, एक और बात है, क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आप उसका ईएमआई आप कन्वर्ट कराते हो तो क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर से कोई भी ईएमआई जाता है तो उसके इंटरेस्ट का भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। ये बात पता है आपको? यस, ऑफ कोर्स, यही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप देखना, अगर आपने कोई इसमें ईएमआई कन्वर्ट कराया है जो जिसका ईएमआई क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर से जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आप देखना, उसमें आपका इंटरेस्ट अलग से कटता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट अलग से कटता है, और जो इंटरेस्ट कट रहा है उसके ऊपर 18% जीएसटी अलग से भर रहा है। चलो वो भी ठीक है, हम तो कहते हैं चलो ठीक है, उसने ईएमआई कुछ भी करके वो अपना पैसा तो कम कर रहा है, मतलब वहां का वहीं तो नहीं टिका हुआ। कुछ लोग तो सिर्फ इंटरेस्ट ही भर रहे हैं, ओनली फॉर मिनिमम ड्यू ही भरते हैं। 15 लाख पे तो 10 लाख पे 50,000 रुपए, 50,000, और सेम वही उसी 10 लाख को हम कन्वर्ट करते हैं पर्सनल लोन्स के अंदर, तो कुछ 24,000 अराउंड उसका ईएमआई आता है। 5 साल के अंदर वो लोन खत्म हो जाता है। 24,000 में यानी कि वो प्रिंसिपल भी भर रहा है और इंटरेस्ट भी भर रहा है, और यहाँ 50,000 रुपीज ओनली फॉर इंटरेस्ट भर रहा है। तो फाइनेंशियल वेल्थ का जो आपने जो ये सवाल किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, लैक ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस की वजह से क्या होता है। एजुकेशन, अवेयरनेस। यस, अवेयरनेस, ऑफ कोर्स अवेयरनेस। अभी आप बात करो अवेयरनेस, आप किसी बिजनेसमैन से बात करो, आप वो पूछो उससे एक बार लोन के लिए कि सर लोन के लिए अभी आपको कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? वो रिक्वायरमेंट भी होगी ना तो आपको पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मैं मेरे सीए से बात करके बताता हूँ। क्यों ऐसा बताएगा वो? बिकॉज वो उस चीज में उसका हाँ, क्योंकि उसको पता है कि ये मतलब ये गाइडलाइंस एक ऐसा बंदा ही दे जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड के अंदर। ठीक है, अब सैलरीड एम्प्लॉइज के पास में सीए भी होते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आजकल तो सीए के पास वैसे इंडिया के अंदर बहुत काम है तो हाँ, बहुत ज्यादा सीए के पास बहुत सारा काम है। सैलरीड एम्प्लॉइज को एटलीस्ट जो भी वो कर रहा है तो थोड़ा सा वो फोरकास्ट करे, वो ये देखे कि ये क्या मेरी लास्ट रिक्वायरमेंट है, मैं कोई भी लोन ले रहा हूँ, क्या ये क्या मेरी कोई लास्ट रिक्वायरमेंट है, आगे मुझे क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आने वाले 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं, सही में है मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट कि जब वो यूज करेगा जब भी इंटरेस्ट आता है, फिर कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा वो लाइबिलिटी कैरी ना करे कस्टमर्स, क्रेडिट कार्ड को बहुत संभल के यूज करे। तो सर मैंने देखा, ऑनलाइन रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं फाइनेंशियल एक न्यूज़ वीकली का, कि इन बाय मार्च 2017 अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन सेल हुआ था कुछ 4 लाख करोड़, और अभी लास्ट ईयर इट हैज गॉन टू 13 लाख करोड़। सो ये जो ग्रोथ हो रहा है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का, इसके बारे में बताइए सर, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो, मेजर इम्पैक्ट कर रहा है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके। दूसरा, टिकट साइज, लोन अमाउंट, यस, ओके, लोन अमाउंट टिकट साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है एकदम। पहले कस्टमर 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन्स प्रोवाइड लेते थे, मतलब आज के टाइम पे 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख भी लोग नॉर्मली यूजुअली पर्सनल लोन ले लेते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम एज पर डेटा हम देखें तो पहले के क्या लोन चलते थे 5 ईयर, हमने 5 साल का लोन लिया, हम 5 साल का ईएमआई इंसान भर रहा है, हम 5 साल का ईएमआई पे कर रहे हैं। बट अभी का क्या है, कोई भी लोन का एज होता है वो 2 साल 3 साल ही होता है। वो क्यों होता है, उसके पीछे एक रीजन है कि या तो कस्टमर अपने खुद फंड्स अरेंज करके वो लोन को क्लोज करा देता है, ओके, या फिर वो एक दूसरा लोन लेता है वाले लोन को क्लोज करता है। मे बी उसने वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया हो, ऐसा। ओके, हाई, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स और अच्छा और रिक्वायरमेंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी था ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स वहाँ खत्म नहीं हो गई ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स उसको आई रही,
बार बार उसको रिक्वायरमेंट्स आ रही है पर्सनल लोन की, तो वो क्या करेगा, वो उस लोन को बढ़ा के थोड़ा सा और लोन बढ़ जाएगा, तो अगर वो दूसरा लोन लेगा तो उसका ईएमआई और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, कस्टमर ने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपीस का अगर कस्टमर लोन लेता है और उसने 2 साल ईएमआई पे कर दिया, तो अभी उसका कुछ आउटस्टैंडिंग है कुछ 6 लाख 7 लाख रुपीस समथिंग। अब और उसको रिक्वायरमेंट है अभी दोबारा से 2-3 लाख रुपए की। ठीक है, तो अभी वो ऑलरेडी 10 लाख का ईएमआई पे कर रहा है, 24,000 रुपीज, और वो अभी ऑलरेडी पे कर रहा है। अगर वो कोई नया लोन लेता है कस्टमर, तो 2-3 लाख रुपए का उसका एडिशनल ईएमआई आएगा। तो कस्टमर क्या करेगा कि यार मेरा पैसा बच नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, वो उसी लोन को दूसरे लोन में ट्रांसफर करा देता है, दूसरी बैंक के थ्रू ट्रांसफर करा देता है। कुछ वर्ड यूज किया था क्या? बीटी, बैलेंस ट्रांसफर। ओके, बैलेंस ट्रांसफर कर देता है। तो अब उसको एक्चुअली हम देखेंगे तो होगा उसको 10 लाख का ही लोन, लेकिन अब वो 10 लाख का 24,000 का ईएमआई पे कर रहा है, और 6-7 लाख का जो उसका पहले का जो आउटस्टैंडिंग था बैंक का, वो बैंक को चला गया, और जो 2-3 लाख का जो अमाउंट जो बचा था वो कस्टमर को मिल गया। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई और उसका वो लोन भी बंद हो गया, और ईएमआई वो कितना पे कर रहा है, 24,000 ही पे कर रहा है। तो इस वजह से भी शायद डिसबर्समेंट के अंदर जो आप बता रहे हो जो आंकड़े, वो भी एक फर्क कर सकता है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात आपको पता ही है, महंगाई कितनी चल रही है मार्केट के अंदर, इतना महंगाई है, इतना लाइफस्टाइल पे आदमी खर्चा कर रहा है, इतनी सारी चीजें आ गई है कनेक्ट होने के लिए, चीजें परचेज करने के लिए, तो कस्टमर उसके अंदर पैसे खर्च करते हैं आज करते हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉय के पास में अगर कुछ चीजें यूज करनी है या कुछ उसको लेना है, तो उसके पास में क्या ऑप्शन बचता है? पर्सनल लोन। वो लोन लेगा, होम लोन के लिए वो होम लोन लेगा, कार लोन के लिए वो कार लोन लेगा, लेकिन कोई भी इसके अलावा अगर उसे कोई भी चीज पसंद आती है मार्केट के अंदर, अब क्या करेगा? पर्सनल लोन लेगा, राइट। तो इस वजह से भी मैसिव जो आप बता रहे हो मेरे को कि जो आपने बताया, आपने पहले 4 लाख करोड़ हो रहा था, 13 करोड़, अभी 13 लाख करोड़ हो रहा है। मैं तो आपको ये बात बताना चाहूंगा कि 20% से ग्रोथ कर रहा है 20% पर्सनल लोन, 20%, यस 20% से ईयर टू ईयर। अब आप देखो कि मैं तो आपको एक रैंडम नंबर बता रहा हूँ, 20%, 13 लाख करोड़ आज है, नेक्स्ट ईयर कितना होगा, और उसके नेक्स्ट ईयर बहुत बढ़ने वाला है, बढ़ेगा ही। आने वाले 5 सालों में कितना बढ़ जाएगा? तो पर्सनल लोन तो बढ़ेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स भी क्योंकि बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर जो भी खेल है, जो भी काम करना है, वो करना है कस्टमर को। कस्टमर को अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यार मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ 1 लाख का ही काम है। आपको अभी 1 लाख का काम है, आने वाले लाइफ में जो आपको काम बढ़ रहे हैं, क्या आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं मार्केट के अंदर जो आपके आने वाले जो फ्यूचर के जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी फुलफिल कर पाए? तो मार्केट में है ऐसे ऑप्शंस भी हैं, ओके, बट उसके थोड़े चार्जेस होते हैं, कस्टमर्स को पे नहीं करता है। अब फिर मैं वही बात बोलूंगा कि कस्टमर खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेता है कि अगर कुछ उसको इमरजेंसी आ गई तो मेडिकल इमरजेंसी लेगा, कार के लिए कार इंश्योरेंस कराएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। होता क्या है, फिर बाद में वही कस्टमर, जब वो कस्टमर फंस जाता है, जब लोन्स आ गया, बर्डन्स आ गया है, फिर वो बाउंस करा देंगे, ईएमआई बाउंस हो जाएगा, उसका फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाएगा, फिर उसको दूसरी जगह से भी लोन नहीं मिलेगा क्योंकि सिविल खराब हो गया, ऑलराइट, फिर वो कस्टमर फंसता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि लोन बढ़ेंगे और ऐसे ही मैसिवली बढ़ेंगे, क्योंकि सैलरी भी लोगों की बढ़ रही है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लोगों का काम बढ़ रहा है, ज़्यादा मार्केट में अभी बहुत सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई है जो एक कस्टमर यूज़ कर रहा है लाइफस्टाइल के लिए। आई सॉ जो ये ग्रोथ है पर्सनल का, इतना ड्रास्टिक ग्रोथ है, इसमें मतलब पर्सनल की टाइप्स भी बढ़े होंगे। जस्ट एक पर्सनल लोन अभी कुछ 5 साल का आता है, बताया 6 का भी आता है, टेन्योर भी चेंज हुआ है, डिफरेंट टाइप्स के पर्सनल लोन भी है मार्केट में। पर्सनल लोन का देखो कोई टाइप नहीं होता है। अच्छा, पहली बात तो पर्सनल लोन एक पर्सनल लोन होता है। ओके, मैंने लोन लिया, मेरे को उसका टेन्योर बता देते हैं कि 4 साल 5 साल के लिए मुझे भरना है, उसका इंटरेस्ट रेट जो भी मेरी प्रोफाइल के हिसाब से जो भी मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो उसका इंटरेस्ट रेट होता है, और एक ईएमआई होता है वो मुझे पे करना होता है। तो पर्सनल लोन में इतने ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होता है, प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल लोन की जगह अभी जैसे कि कोई फ्लेक्सी लोन भी आता है। ओके, आपने देखा होगा बहुत जगह कि हम जब यूज करेंगे जब इंटरेस्ट आएगा, फ्लेक्सी लोन, ओके, फ्लेक्सी लोन, वो भी कस्टमर्स लेते हैं। तो उससे भी वही सेम चीज़ें हैं, जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो पर्सनल लोन नीड्स कर रहा है वो फुल। देखो मैं आपको बार बार यही बताना चाहूँगा कि इसमें कस्टमर का ही काम है, कस्टमर को ये देखना है कि उसका पर्पस ऑफ लोन क्या है। पर्पस ऑफ लोन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी करता है एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को लेकर।
राइट राइट क्योंकि पर्पस ऑफ लोन ही बताता है कि यार मैंने जो ये 5 लाख रुपए का लोन लिया है, मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, ये मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, वो एक कस्टमर ही बता सकता है ना, मैं नहीं बता सकता कि वो 5 लाख रुपए वो जो खर्च करने वाला है उसके बाद उसको पैसे दोबारा आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। यस आने वाले हैं तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, अभी से मैंने वो प्रोडक्ट के अंदर क्या देखा है, नहीं आने वाले हैं तो मैं क्या देख रहा हूँ, राइट दोनों चीजें आपको देखने पड़ेगी ना। आने वाले हैं तो मैं शायद ऐसा पर्सनल लोन लूं कि जो जिसके अंदर मैं अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं उसको फटाफट क्लोज करूं तो मेरे को कोई चार्जेस ना लगे, राइट मैं ये सोच सकता हूँ। बट दूसरे कस्टमर नहीं, मतलब ज्यादातर कस्टमर तो सिर्फ आज का लोन लेते हैं तो सिर्फ आज के लिए सोचते हैं, मतलब वो एक ही पर्सनल लोन बोलेगा मेरे को एक ईएमआई बता दो और 5 साल के अंदर पे करता रहूंगा, बात खत्म। फिर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उस लोन को खत्म करा दूंगा, नया लोन ले लूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला काम चल रहा है। सर। तो मैं अभी देख रहा था, आज मैंने लाइक आपके रिव्यूज चेक किए मैंने ऑनलाइन, आई वेंट टू गूगल एंड आई सर्च कि कैसा परफॉर्मेंस है एज पर द यूजर्स। तो लाइक ये काफी अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल रिव्यूज है आपके। 4.9 स्टार एंड ऑलमोस्ट 500 कस्टमर्स ने रिव्यू दिए हैं। इट्स लाइक एक्सेप्शनल। लाइक इस फाइनेंस में सेक्टर से कोई अगर जुड़ा है उसको ऐसे रिव्यू मोस्टली मिलते नहीं। सर आपने ऐसा क्या किया है जो लोग आपके पास वापस भी आ रहे हैं और रिव्यू भी पॉजिटिव दे रहे हैं? नहीं तो आपका कहने का मतलब क्या है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मैं मानना चाहता हूँ सही कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, जो कस्टमर से आपका experience? देखो योगेश मेरी बात सुनो, हम लोग कस्टमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी टीम्स भी कस्टमर्स के बारे में बात कर रही है। करेक्ट। हमारे पास में जो कस्टमर आ रहा है, हमारे पास में जो भी कस्टमर आ रहा है, परसेंट में जो हमारे पास में कस्टमर आ रहा है, हम कस्टमर को लोन नहीं देते। मैंने पहले आपको बताया, करेक्ट। हम कस्टमर से उसकी सारी फाइनेंशियल स्टडी करके भाई बात करते हैं। ये कोई नहीं करता, मार्केट में आप किसी से बात कर लो, आपके पास में कोई जाएगा कि यार मेरे को 5 लाख का लोन चाहिए, कस्टमर वो बंदा डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा कि सर इतने में मिलेगा, इतना ये होगा, वो होगा, ये होगा। हम इस तरीके की बात कस्टमर से भी नहीं करते। ओके। हम कस्टमर के देखते हैं कि कस्टमर किस तरीके से लोन को यूज कर रहा है, कितने लोन लिए 2 साल के अंदर, कितने 2 साल के अंदर लोन कैसे यूज किए हैं, कितने क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं। फिर हम कस्टमर को एडवाइस करते हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, कि सर आप ऐसे करो, ऐसे चलेगा, ऐसे होगा तो आप एलिजिबल रहोगे। देखो एक ये भी है कि हम जब कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो हमें कस्टमर को ये भी बताना चाहिए साथ साथ में कि सर आगे आप कितने के लिए और एलिजिबल हो, आप कितना लोन ले सकते हो अभी आगे। और जब हम कस्टमर से इस तरह की बातें करते हैं तो कस्टमर दोबारा हमारे पास ही आएगा ना। तो जब दोबारा हमारे पास में आएगा, इसलिए शायद हमारा जो रिटर्न वाला जो कस्टमर है वो 20-30% है। यू आर राइट। वो आ रहा है हमारे पास में, वो आता है हमारे पास में, कस्टमर हमसे बात करता है दोबारा और हमको वो दोबारा से वो फाइनेंशियल स्टडी बताता है। हम उसका पर्पस ऑफ लोन पूछते हैं कि सर आप किस तरीके से लोन को यूज़ करने वाले हो, कैसे यूज़ करने वाले हो। सबसे बेस्ट हम उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको लोन बताते हैं, घुमाते फिराते नहीं है कस्टमर को कि सर यहाँ पर इतना रेट है, वहाँ पर इतना रेट है। कस्टमर को डायरेक्ट बताते हैं कि भाई आपकी कंपनी यहाँ पर ये कैटेगरी में लिस्टेड है, आपकी सैलरी इतनी है, आपका लोन अमाउंट इतना है, सर आपको इतना ही रेट मिलेगा। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। यस 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 एवरीथिंग। बस कस्टमर को और क्या चाहिए, कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में जानना है, एक उसको अच्छा एक मार्केट से एक अच्छा प्रोडक्ट लेना है। जैसा कस्टमर बोल रहा है, जो टाइमलाइन बोल रहा है, जो गाइडलाइन बोल रहा है, अगर तुम उसकी रिक्वायरमेंट उस टाइम के अंदर फुलफिल कर देते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो आप अगर ये फाइनेंस वाली चीज़ें, जो लोन्स वाली जो मेथड्स हैं, हम कस्टमर की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर वो हम लोन्स को क्लोज करके दे रहे हैं तो ये बात होगी ना, वो हमको आके रिव्यू देगा और वो हमको रिव्यू दे रहा है। So basically, we need guide in every field of ours. Okay, so finance का guide is a very good guide. Like myself loan can be a very good guide of yours financially. You're right. Okay. फाइनेंस के लिए तो गाइड मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है अभी। जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि यार ये मतलब ऐसा मत सोचो कि हमें सब पता है। आपको आपके काम के अंदर आपने जो प्रोफेशनल किया है वो आपको आपके काम के अंदर कोई नहीं छेड़ रहा। आपने आईटी किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है, मैं जाके उनके काम से जाके मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता कि यार ये यहाँ पर कैसे हो रहा है, ये यहाँ पर, या फिर वो वहाँ पर कैसे हो रहा है। वैसे ही ये हमारा काम है फाइनेंशियल ट्राइब। देखो बेसिक सी बात है, देखो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों एजुकेटेड है, बहुत आर एजुकेटेड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है यार कि वकील जाए और सर्जरी कर दे। राइट राइट है ना। एजुकेट का मतलब क्या है? एजुकेट का मतलब ये है कि यार वकील को ये पता है कि अगर तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास में जाना है। दिस इज एजुकेटेड, ठीक है। वैसे ही सेम हमारा काम है कि अगर आप हमारे काम, अगर आपको हमारी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे पास में आइए और हमसे बात कीजिए।
हम आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे, जैसा है आपको वैसा ही बताएंगे, बढ़िया, बिना कोई बायस के। ग्रेट। सर कुछ आखिर के सवाल हैं जो अभी फॉलोअर सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनके सवाल है, जनता के सवाल है। ओके, सवाल कुछ ऐसे हैं, पर्सनल लोन के यूजेस क्या हैं? ये सवाल है। कस्टमर के पर्पस पे डिपेंड करता है वो तो यार, वेरी फ्रॉम पर्पस टू पर्पस। कस्टमर के पर्पस मतलब वो कहीं पर भी यूज कर सकता है उसको, वो घूमने जा रहा है, वो मेडिकल इमरजेंसी में है, फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसी है। अच्छा, बहुत सारे कस्टमर को ये डाउट होता है, कोई पूछता है कि यार कि मेडिकल इमरजेंसी है, तो बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं मेरे तो कंपनी ने इंश्योरेंस दे रखा है। ये डाउट होता है हमें ओके, कि मेरे तो कंपनी ने इंश्योरेंस दे रखा है तो मेरे को काहे मेडिकल इमरजेंसी, लेकिन कस्टमर की फैमिली में भी लोग होता है, उनका शायद कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं दिया होता, या फिर दोस्त के साथ में कुछ हो गया मेडिकल, या फिर कुछ दूर वाले कुछ रिलेटिव्स के साथ में कुछ इमरजेंसी आ गया, उसमें वो लोग यूज़ करते हैं। अपना हाउस रिनोवेशन कराना है उसमें वो लोग यूज़ करते हैं। घूमने जाना है मैंने आपको बताया ही। फंक्शन हो गई। फिर कोई दूसरी लाइबिलिटी क्लोज करनी है, मेन ऑब्जेक्टिव, राइट, कुछ लाइबिलिटी क्लोज करनी है, उसके लिए वो लोग पर्सनल लोन लेते हैं। तो डिपेंड ऑफ द पर्पस, होता है बहुत सारे पर्पस है पर्सनल लोन। जनता जनार्दन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोन लेते टाइम बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग कितना जरूरी है? लोन लेते टाइम बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग होना कितना जरूरी है? कितने बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप जब लोन ले रहे हो तो आप अपना बजट देखिए। आप ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल 5 लाख रुपीज़ के हो तो आप 5 लाख रुपीज़ का लोन ले लीजिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपीज़ की है, 3 लाख रुपीज़ की है, तो आप वही अमाउंट लीजिए। आप किसी की बात मत सुनिए उसके अंदर, क्योंकि जो बाहर जो आपको जो फाइनेंस कर रहे हैं, अभी जो आप फाइनेंस हो रहा है, तो वो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी में ही बात आजकल ज़्यादा करते हैं। जैसे 5 लाख बैठ रहा है, आप 5 लाख ले लीजिए। आपको 2 लाख का रिक्वायरमेंट है, आप 2 लाख लीजिए। और उससे पूछिए कि मैं अगर एलिजिबल हूँ आगे के लिए, तो आप वो अमाउंट बताइए और उसको दिमाग में रखिए। फिर जब कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप उसके साथ अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। एक और सवाल है सर, आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन। पर्सनल लोन के बारे में लोगों को कौन सी मिसकंसेप्शन है या गलत इंफॉर्मेशन क्या जाती है उनके पास? मिसकंसेप्शन देखिए। ऐसा तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। अगर कोई सही तरीके से प्रोडक्ट सेल किया है, अगर कस्टमर ने सही तरीके से सब चीज़ सुनी है, उस टाइम अपनी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस उसने पढ़ी है कस्टमर ने, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत नहीं। मिसकंसेप्शन मतलब उनको क्या ऐसा कि उनको लगता है कि ये चीज़ होती है पर्सनल लोन में, पर ऐसा होता नहीं। मिसकंसेप्शन ऐसा कुछ यही कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो फिर तो यही है कि ये हमारी दुनिया का लास्ट पर्सनल लोन है, दैट इज, या फिर मेरी लाइफ का लास्ट पर्सनल लोन है। ये गलत। अगर देखो सीधी सच्ची सी बात है, अगर कोई कस्टमर को आज पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका फाइनेंशियल उसको खुद समझना चाहिए थोड़ा बहुत वीक है, यानी कि उसको आगे भी रिक्वायरमेंट पढ़ सकता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन। तो हिसाब से प्लान करे, वो प्लान उसके हिसाब से करे बस, और कुछ नहीं है। बस सिर्फ वो एक बार देखे कि यार मेरे को आगे की तरफ से भी देखना है, सोचना है। बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर डिजिटल ऐप चल रहे हैं। हम सिविल के अंदर देखते हैं तो 2000 रुपये का लोन, 1000 का लोन, वो कोई वो कार्ड्स वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं, उसका लोन आ जाता है, वो सिविल में दिखता है, कस्टमर को भी नहीं पता होता। तो बस वो ये सब चीज़ें अवेयरनेस कि यार ये सब सिविल के अंदर बहुत गलत दिखता है। जब हम फिर लोन लेने जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यार कि कस्टमर को इतना का भी रिक्वायरमेंट पड़ा है, तो कैसा आपका जो इमेज क्रिएट होता है, खराब जाएगा। यस, एक इंडिकेशन खराब जाता है। बाकी लोन तो होता है किसी को ऐसी को बड़े बात, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें भी वो देखे, सोचे कि जब हम पर्सनल लोन ले रहा है तो वो आए, क्यों नहीं कर सकते। एक निष्कर्ष निकलता है आपकी सारी बातों से मेरे हिसाब से कि भाई पर्सनल लोन ठीक है, इस पर्सनल, इस प्राइवेट, बट जो लोग एक्सपर्ट हैं एटलीस्ट उनसे शेयर करो कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, किस लिए ले रहे हो, पर्पस क्या, पर्पस है आपका, क्या प्लान है। मैं बस हाँ, अगर आप इतना भी कर लोगे ना कि अगर आप की पर्सनल लोन की बात करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास में आके बात करो, मैं ये कह रहा हूँ आप किसी से भी बात करो। पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हो तो आप अपने ग्रुप में बात करो, अपने लोगों से बात करो, ताकि वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे। अगर किसी के पास में कोई रिक्वायरमेंट है या किसी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको प्रॉपर दे पाएंगे। और जो मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही है, जिस तरह का कब हम देखते हैं किस तरह के फ्रॉड्स वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, राइट, तो वो सब चीज़ें भी अवेयरनेस आ जाता है। राइट, अगर किसी के साथ में आपके किसी कलीग के साथ में कुछ हुआ है तो वो आपके साथ में शेयर कर देता है कि यार मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मेरे साथ में वैसा हुआ है, तो वो आपके लिए एक क्या मेमोरी बन जाती है, तो आप उसको देख के फिर काम करते हो। तो वो आप जरूर कीजिए। पर्सनल लोन की एटलीस्ट अगर आप ले रहे हो तो आप बात कीजिए।
सर तो अभी आपने बताया कि फ्रॉड भी होता है, लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। आपको कोई ऐसा निजी किस्सा जानते हैं आप, किसी आपका, किसी दोस्त का, किसी भी जान पहचान का ऐसा कुछ हुआ हो? हाँ, बहुत सारे किस्से मैंने देखे, सुने। मेरे पास में कुछ लोग भी आए हैं, मतलब कुछ कस्टमर्स भी आए मेरे पास में कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है, हमारे साथ में वैसा हुआ है। एक मैं आपको एक किस्सा था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जब मैं जॉब करता था, तो वहाँ पर एक कपल आया मेरे पास में और उनसे बात हुई। तो उसने बोला कि हमारा एक लोन अप्रूव हुआ है इस कंपनी के नाम से। मैंने बोला, हमने सिस्टम चेक किया तो ऐसा कोई लोन वगैरह कुछ अप्रूव नहीं था। उनके पास में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे जिनसे भी वो जो भी उनके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा था, पूरा व्हाट्सएप उसका वो चैट्स वगैरह था। उनके पास में बाकायदा एक अप्रूवल लेटर करके था, लोन अप्रूवल लेटर आता है, सैंक्शन लेटर, वो था। उनसे पैसे ले लिए पहले लोन कराने के नाम पे, फिर उनको 1-2 दिन और घुमाया, फिर बोला कि आपका फाइल अभी यहाँ रुक गया है, फिर हमको थोड़े तो और पैसे दे दो, आपका फाइल हो जाएगा। 2-3 बार उन्होंने पैसे भी दे दिए, उन्होंने FIR वगैरह भी करा फिर बाद के अंदर। तो होता है मार्केट में, तो ये सब चीज़ें। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर अगर अभी पर्सनल लोन ले रहा है तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मेरा तो मानना भी ऐसा है कि सबसे ज़्यादा उसको भी एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो है इंक्वायरी। ओके, लोन इंक्वायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ऑलराइट। आप किसी से बात करते हो लोन लेने के लिए, तो जल्दबाजी में अपने डॉक्यूमेंटेशंस मत करिए। पहले आप पूरी उसकी बात सुनिए, पूरे चार्जेस जानिए, ऑफिशियल मेल से कंफर्मेशंस लीजिए, उसके बाद ही अपनी बात आप उससे आगे करिए। अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि एक कस्टमर एक पर्सनल लोन ले रहा है और हम उसकी जब सिविल इंक्वायरीज देखते हैं, सिविल के अंदर उसके ट्रेड लाइन्स के साथ साथ सिविल इंक्वायरीज भी आती है, तो हम देखते हैं कि कस्टमर की इंक्वायरी कुछ 6 इंक्वायरियाँ, 10 इंक्वायरियाँ, 15 इंक्वायरियाँ 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। वो बहुत ज़्यादा मतलब खराब है एक कस्टमर के लिए। अब तो कुछ बैंकों की, कुछ कंपनियों की पॉलिसी भी बन गई है कि भले ही सिविल बहुत अच्छा हो, वो कस्टमर एलिजिबल भी हो लोन लेने के लिए, लेकिन अगर उसकी सिविल इंक्वायरियाँ ज़्यादा है, कुछ टाइमिंग इन पीरियड के अंदर कुछ सिविल इंक्वायरियाँ ज़्यादा है, तो उसको लोन नहीं देगा। और वो सिविल इंक्वायरी की वजह से वो फ्रॉड के चांसेस भी उसके बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये, क्योंकि वो सिविल इंक्वायरियाँ वो है जहाँ आपने डॉक्यूमेंटेशन दिए या फिर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स उनको दे दी और उन्होंने आपका सिविल चेक कर लिया, तो यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी डिटेल्स सेंड कर रहे हो, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रॉड होने के, कि 6 में से अगर 5 लोग भी सही, अगर एक भी खराब निकला तो आपके साथ में, आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ में कुछ चीज़ें गलत हो सकती है। तो अभी सबसे ज़्यादा केयरफुल ये कि जब आप लोन लेते हो तो जल्दबाजी में मत डिसीजन लीजिए। आप बैठिए, सोचिए, उसकी बात सुनिए, आपको लगता है कि हाँ ये रिलेवेंट है, उसके बाद ही आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पीरियड आगे कीजिए। So, Palki sir, my next question to you is that जब कोई व्यक्ति लोन लेने आता है, लोन लेता है, बैंक से कहीं लेता है, तो उसे क्या क्या सुनता है, कौन सी बातें सुनता है, वो कौन से कॉम्प्रोमाइजेस करता है, कौन सी उसकी डिफिकल्टी आती है, जो यदि आपके पास में आए तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक अवॉइड हो जाए। कस्टमर्स डायरेक्ट, मतलब मैं वो बात बताना चाहूँ, मतलब मैं उस बात को प्रेजेंट करता हूँ डायरेक्टली। सर ये तो अभी सिस्टम का इशू है सर। अच्छा सर, रेट चेंज हो गए सर कल। सर मार्केट के अंदर सर रेट चेंज हो गया, मैं क्या करूं सर, ऊपर से मेल आया है सर वो आपका सिविल में सर ये प्रॉब्लम था सर, इस वजह से सर ऐसा हो गया है सर। फिर होता है, मतलब ये सब चीज़ें जहाँ कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और तो क्या पिक्चर होगा सर। इतना तो लगेगा सर, अभी तो सर ये सर बॉस का कमिटमेंट आया है सर, ऊपर से ऐसा हो गया है सर, ये तो सिस्टम का इशू है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ सर मेरे को। सर मार्केट में रेट चेंज हो गया सर, कंपनी ने ऊपर से कर दिया है सर, इसमें हमारा कुछ हाथ नहीं है, मैं तो आपको करके दे देता। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन कस्टमर्स को फेस नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब अगर वो मेरे पास में आता है तो मैं ये सब कस्टमर के लिए फेस, पहले ही सब कुछ डील डन होता है मतलब हमारा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। सारी बातें पहले क्लियर कर, एकदम सारी बातें क्लियर। वो ये कि अगर हमारे पास में वही कस्टमर आता है तो हम उसका सारा सॉल्यूशन करके देते हैं। हम उसके जो भी चार्जेस हैं उसको हम पहले बता देते हैं कस्टमर्स को। उसके जो भी हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ कभी कभार कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, वो भी हम कस्टमर को पहले ही प्रेजेंट कर देते हैं। जो साल के बाद लगने वाले हैं, साल के पहले लगने वाले हैं, वो भी हम कस्टमर को पहले बता देते हैं। तो ऐसा कुछ ज़्यादा इशू आता नहीं है। अगर जब हम कस्टमर को आगे से पहले बताने जाते हैं तो कस्टमर हमारी बात सुन लेता है। प्रॉब्लम जब आती है जब आपने पहले कस्टमर को कुछ बता दिया है, अब तुम उसके 2 दिन बाद जब उसका लोन प्रोसेस में चल रहा है फिर तुम उसको कुछ बता रहे हो, नई बात। जब कस्टमर के साथ वो प्रॉब्लम, जब उस कस्टमर वो असहाय महसूस करता है अपने आप को कि यार मेरे साथ कुछ फिशी टाइप हो रहा है, फ्रॉड तो नहीं बोलेंगे बट फिशी टाइप हो रहा है मतलब ऐसा। सर इन लोन एंड फाइनेंस इंडस्ट्री आप काफ़ी सालों से हो,
लेकिन स्टेबल होते 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 इसमें अभी अब आगे आगे भी आपका ग्रोथ हुआ काफ़ी होगा, ठीक है। लेकिन आपने और चीज़ें भी ट्राई की होंगी, लाइक और भी आपकी हॉबीज रही होंगी, और भी कुछ आपने कुछ ट्राई किया होगा, प्रोफेशनली भी ट्राई किया होगा। जैसे क्या क्या आपके शौक रहे होंगे? ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मैं 1 साल मैंने कलेक्शन का जॉब किया था, मेरा जो नेटिव प्लेस है वहाँ पर। उसके बाद मैंने लाइफ में सिर्फ सेल्स ही किया है, ओनली फॉर लोन सेल्स। राइट, मेरा जो भी 14-15 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लोन्स का ही रहा है। मैंने ओनली फॉर, और लोन में भी सिर्फ पर्सनल लोन, कोई दूसरा लोन भी नहीं। बीच में मतलब कुछ टाइम पहले जब पर्सनल लोन से पहले मैं कुछ टाइम पहले 2 व्हीलर फाइनेंस में था। हाँ, वहाँ मैंने कुछ 1 आध साल जॉब किया था, लेकिन था मेरा फाइनेंस ही, मैं वहाँ पर 2 व्हीलर लोन ही करता था। फिर मैं पर्सनल लोन्स के अंदर आया, फिर मैंने पर्सनल लोन का पूरा एक्सपीरियंस लिया। सर आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहिए, प्लीज शेयर कीजिए। मैं मेरी ऑडियंस को तो यही बोलना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने मुझे पहले ही वीडियोज़ में प्यार दिया है, बस वैसा वो प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको फाइनेंशियल नॉलेज दे पाएँ। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।